अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अरसला ताहिर, मुस्कुराती सुबह में आप सभी को खुशामदीद। और आज की सुबह भी बाकी तमाम दिनों के आगाज़ की तरह एक अच्छा सा आगाज़, और अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। ये दिन हम सबके लिए बड़ा अच्छा हो, आगाज़ अच्छा हो कहते हैं तो इख्तिताम भी बहुत अच्छा होता है। तो आज हमारा आगाज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ रोशनियाँ, कुछ लोग, कुछ चहल पहल, और ये बैकड्रॉप देखकर भी आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह अरसला कहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरजे मॉल में, और 4th फ्लोर पर मैं मौजूद हूँ, जो कि है कनेक्ट कमर्शियल हब। जहाँ पर क्या हो रहा है, जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर है E&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि कर रही है बहुत सारा काम बहुत सारे लोगों के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, यूथ की, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनकी तालीम के लिए। रियल इस्टेट में तो इनका नाम है ही बहुत मजबूत, बहुत जाना माना, लेकिन अगर हम बात करें और फलाह के कामों की, यानी वुमेन एम्पावरमेंट या यूथ एम्पावरमेंट, तो इसमें भी इनका एक अलग मकाम है। यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन जो है वो भी तकरीब का भी सिलसिला साथ साथ चल रहा है। जो बच्चे बहुत सारे जिन्होंने यहाँ से IT के कोर्सेज़ किए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों ने करवाए हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, क्योंकि आजकल के बच्चों को और जितनी भी जनरेशन है, हम सबको जो सबसे बड़ा मसला है वो है नौकरी का। जी हाँ, वो है मसला रोज़ी का। और जब इस भाग दौड़ में हम निकलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि राइट डिसीजन कौन सा है, राइट फील्ड कौन सी है, करना क्या चाहिए, छोड़ना क्या चाहिए। और जब कुछ करने का सोच लेते हैं तो फिर एक जो बजट का लंबा सा पर्चा इंस्टीट्यूट पकड़ा देते हैं हमें, उसकी वजह से कभी हम खुद, कभी हमारे पेरेंट्स, कभी फैमिली हमें ये जोर देती है कि अभी ये रहने दो, अभी ये काम कर लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो करना चाहते हैं कुछ, वाकई IT में अपना नाम बनाना चाहते हैं और बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, ये मौका E&I ग्रुप ऑफ कंपनीज देगा यहाँ पर आपको। अगर आप भी यहाँ पर आएंगे, अपने आप को इनरोल करेंगे, बहुत सारे बच्चों को आज सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं, बहुत बहुत आगे तक जो है बच्चे जाएंगे। और ऐसे काम अगर होते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अभी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे रह सकते हैं। बहुत शोर की आवाज़ आपको आ रही होगी, ज़बरदस्त तकारीब का सिलसिला यहाँ पर जारी है। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे, आपको मजीद तफसीलात देंगे। नाजरीन, जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंट्रो दिया E&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का, वहाँ क्या क्या काम हो रहा है, इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, वो सारी तफसीलात हमने थोड़ी बहुत दी। लेकिन इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनकी अगर हम बात करें तो आर्ट्स की दुनिया में, मीडिया की इंडस्ट्री में इनका बड़ा अलग मकाम है। बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और साथ साथ मुझे पता है कि सिंगिंग भी करते हैं, और बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, बड़ा बखूबी सिंगिंग को भी निभाते हैं। इसके अलावा जिस हैसियत में अभी हम बात करने वाले हैं, वो हैसियत ये है कि E&I ग्रुप ऑफ कंपनीज से ये एक 7 साल से एसोसिएटेड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एब्सोल्युटली राइट, आई एम ऑलवेज राइट। अच्छा जी, तो 7 साल से ये E&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। थोड़ा सा हमने आपको शुरुआत में भी बताया, बाकी तफसील हम लेंगे गालिब कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हमारे फ्लोर पर। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑल हियर। चलें, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। बड़ी चहल पहले, बड़ी रौनक लगी है, और बड़े सारे लोग नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, कुछ सेरेमनी है, क्या है, सारा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा, और अभी जो हो रहा है ना वो भी मुझे जानना है। देखें, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 7 साल की अनथक मेहनत और लॉयल्टी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन ने E&I ग्रुप को एक अलहदा पहचान दी है, और ट्रस्ट और सिंसियर वर्क के साथ E&I ने अपने को मनवा लिया है। क्लियर विज़न जो हमारे CEO जनाब इमरान आरिफ साहब का, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अदनान साहब का रहा, उस विज़न के साथ E&I ग्रुप जो है वो आगे बढ़ा है। और हमारे विज़न में यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़ोर दिया गया, और इन्हीं दोनों चीज़ों को आगे रख कर जो है वो आगे प्रोसीड किया गया। आज आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ये 4th फ्लोर है कनेक्ट कमर्शियल हब का, ये IT का हब बन गया है, और IT के हवाले से यहाँ पर बेतहाशा जो स्टूडेंट्स हैं उनको हसन बेग फाउंडेशन जो है वो E&I ग्रुप के ताउन से फ्री IT ट्रेनिंग्स पेश कर रहा है, ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें, कुछ कर सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अपनी फैमिली को पाल सकें। इन्फ्लेशन का दौरा है, और ऐसे मौके पर जो है E&I ग्रुप ने एक तारीख़ को रकम किया है, जो यंगस्टर्स का सोच रहा है, जो आने वाली जनरेशन का सोच रहा है कि वो अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लें और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी फैमिली को पालने के काबिल हो जाएं।
अच्छा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं देना? जैसे होता है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस रजिस्ट्रेशन के वक्त इतने हज़ार जमा करा दें, इतना कुछ कर दें, ये क्या कहेंगे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह इसको बिल्कुल फ्री रखा गया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, जो 1000 रुपये है सिर्फ। और उसके बाद क्योंकि ये तमाम कोर्सेज़ बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हसन बेग और A&I ग्रुप ने ये फ़ैसला किया था कि टोटली फ्री ये IT कोर्सेज़ में हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन करेंगे। जो बच्चे जो हैं वो ये कोर्सेज़ की ट्रेनिंग पूरी लेकर फ़ारिग भी हो रहे हैं, उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ वो आगे आ रहे हैं कि दे आर जनरेटिंग मनी, दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू, और उनको फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आजकल के दौर में जैसे अभी आपने बात की कि बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वो रोज़गार का ही है। फिर उसका हुसूल के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारा अमाउंट हो, यानी ये कोई चेन ही चल रही है। जिस पैसे को हमें हासिल करना है, उसको हासिल करने के लिए पहले भी पैसा लगाना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा। कि बिल्कुल बात सही है, क्योंकि देखें IT का ज़माना है, और जब पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की बात चल रही थी, आपको याद होगा 1-2 साल पहले, तो इस बात को हमारे ऑनरेबल CEO, हमारे प्रेसिडेंट जनाब इमरान आरिफ साहब ने, हमारे डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब ने इंडोर्स किया, और उन्होंने कहा कि वाई नॉट वी ऑल्सो स्टार्ट। कहते हैं ना कि कतरे कतरे से ओशन बन जाता है, ड्रॉप ड्रॉप मेक्स एन ओशन। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। सबसे पहले ये जो कनेक्ट कमर्शियल हब है, इसको IT का हब बना दिया। यहाँ पर 80% जो ऑफिसेज हैं वो तमाम उन लोगों के हैं जो किसी भी तरह से IT से रिलेटेड हैं। यहाँ पर 600+ कार पार्किंग्स हैं, स्मार्ट ऑफिसेज मौजूद हैं, स्मार्ट हॉल्स मौजूद हैं, और बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस पे ये स्मार्ट हॉल्स और ऑफिसेज लोगों को मुयस्सर आते हैं। वहाँ पर अब ये जो ट्रेनिंग शुरू हुई है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट होते जा रहे हैं। और अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा कनेक्ट कमर्शियल हब सिर्फ एक फ्लोर तक ही महदूद नहीं है। हमारे लोअर ग्राउंड फ्लोर पर कनेक्ट बेसिक बन गया है, और 5th फ्लोर पर जो है वो पूरा एक IT का ऑफिस है जो अपने काम में मगन है और काम कर रहा है बड़ी बढ़ चढ़ कर। इसके अलावा जो 6th फ्लोर है वहाँ पर कनेक्ट 2.0 बन रहा है। कनेक्ट 2.0 जो है वो हम कनेक्ट कमर्शियल हब को नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहे हैं। जैसे वहाँ पर स्मार्ट हॉल, स्मार्ट ऑफिसेज और बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। एमिनिटीज़ के हवाले से वहाँ पर जिम्नेज़ियम्स, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, और वो हमारे 6th फ्लोर पर होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ये बिल्कुल कराची के सेंटर में है, तो इस प्रोजेक्ट से लोगों की कनेक्शन बहुत आसानी से हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आसानी से अवेलेबल है मिलेनियम मॉल के साथ। everyone can reach here very easily। और आजकल जहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा है, वहाँ पर अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन आपके घर के बाहर ही मिल जाए तो फिर तो बात ही बन जाती है। तो जनाब इसी तरह से सिलसिले आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, अगर हमने कनेक्ट 2.0 में बात की है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और जिम्नेज़ियम्स होंगे, उसकी हमने इब्तिदा कनेक्ट कमर्शियल हब से कर दी है कि यहाँ पर हमने आपके लिए कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। और कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में आपके लिए बहुत खूबसूरत एम्बियंस के साथ कॉफ़ी पिलाई जा रही है, हॉट चॉकलेट पिलाई जा रही है, बर्गर्स, क्लब सैंडविचेस का एहतमाम है, और लोग बहुत ही कोजी एटमॉस्फेयर में इंजॉय करते हैं। और साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ रहा है, और इसको A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक ऐसे तर्ज पर लेकर जा रहा है जो यंगस्टर्स के लिए एक सेकंड होम की तरह का काम पेश करेगा। बिल्कुल, एक तो एजुकेशन, वो भी IT की फील्ड में, वो भी फ्री आपको मिल रही है। साथ साथ जो मज़ेदार बात मुझे लगी है, कॉफ़ी लाउंज भी बन रहा है कि आपको जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगेगी, जो आपको सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, वो है ITCN में A&I ग्रुप की शिरकत। क्योंकि ITCN आपको पता है हमारे मुल्क की बल्कि दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो IT के हवाले से उस ITCN इवेंट में शिरकत करते हैं। और ये ITCN एक्सपो कराची 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को हो रहा है, और इंशाल्लाह हॉल नंबर
3 में A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज भी शिरकत कर रहा है, एक ज़बरदस्त लाउंज बना रहा है और IT के हवाले से अपनी पहचान को मनवा कर रहेगा। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही होगा। ज़बरदस्त, आपने बड़ा डिटेल में जो है हमारे लिए भी, हाँ, to meet you the way you were asking me the questions। अच्छा, थोड़ा सा मुझे भी था कि हम अच्छे से अच्छा कोई डिटेल में बताएं ना, थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं लेकिन हमें हर चीज़ हर पहलू से समझ आया, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई, सुनने वालों को देखने वालों को भी समझ में भी आई होगी और अब मुझे लगता है रश लग जाएगा, आपको पता है मेरे सर्कल में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब IT के कोर्सेज हो रहे हैं और ज़ाहिर है आने वाला जो दौर है वो IT का ही है। आप अगर IT की नॉलेज नहीं है, आप IT अवेयर नहीं है, आपको नहीं पता है, तो फिर आपके लिए श्रिंक हो जाएगी दुनिया और आने वाली जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वो आपके लिए श्रिंक होती चली जाएगी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम खान जो कि सेल्स डायरेक्टर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। आज के इवेंट के हवाले से इनसे लेते हैं तफसील। ज़रा सा थोड़ा सा हमें बताइए क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है बल्कि यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज बेसिकली जो इवेंट हमने किया है वो एक तो हमारी जो फ्री कोर्सेज़ हो रहे हैं IT के हवाले से, उनकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी IT के कोर्सेज़ के हवाले से जो इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं हमारे IT कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने कोई तकरीबन 8,000 से 10,000 बच्चों का जो है वो फ्री ऑफ IT कोर्स करवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की जो है अवार्ड सेरेमनी है आज। और फ़िलहाल जो है हम लोग एक जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कनेक्ट 2.0 6 फ्लोर RJ मॉल में, वो हमने लॉन्च किया हुआ, उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग चल रही है, उसके इवेंट्स चल रहे हैं। तो इस संडे भी हमारा उसका एक सेल्स इवेंट है जिस पे हम जो है ऑफ़र कर रहे हैं डिस्काउंट ऑफ़र्स आज की तारीख में कि आप किसी को भी अगर अपना कोई ऑफिस उसको रिक्वायर्ड हो, कोई अपना ऑफिस इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करना चाह रहा है, कोई रेंट पे लेना चाह रहा है, कोई कैश पे परचेज़ करना चाह रहा है, उस पर हमारी आज ऑफ़र्स हैं, आज डिस्काउंट है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। भी आपने जिक्र किया कनेक्ट 2.0 का, तो आवाम के लिए इन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्लान्स आपने रखे हुए हैं, उनके फ़ायदे की क्या क्या बात है, क्योंकि बड़ी रौनक लगी है, बड़े सारे लोग नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा वो डिटेल में हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप इस वक्त हमारे फ्लोर पे बैठी हुई है ये कनेक्ट कमर्शियल हब है। आज से तकरीबन 3 साल पहले ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और आज एक कामयाब प्रोजेक्ट है और इसी के आप समझ लें ऊपर 6 फ्लोर पे हम कनेक्ट 2.0 लॉन्च कर रहे हैं जो कि इस वक्त तकरीबन समझ लें अपनी पोजेशन के तकरीबन 2 माह रह गए हैं उसकी पोजेशन पे, फिनिशिंग के मराहिल पे। और जो वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, डिफरेंट चीज़ आ रही है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बहुत सारी हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आप काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह आज के वक्त में जो कराची की रियल इस्टेट और जो ओवरऑल पाकिस्तान की रियल इस्टेट की मार्केट है वो डाउन है, तो लोग आवाम जो है अब रियल इस्टेट में उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे जब तक कि उनको कोई एक हाईली रिटर्न ना मिल रहा हो, कोई हाईली मंथली ROI ना मिल रहा हो, मंथली रेंट ना मिल रहा हो। तो ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है मंथली रेंट के लिए। आम तौर पे जो प्रैक्टिस है जो कराची की रियल इस्टेट में, वहाँ रेंट अगर कोई रेजिडेंटल आप परचेज़ करते हैं या कोई कमर्शियल परचेज़ करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से मंथली 0.3 0.4 आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है हर मंथ। अल्हम्दुलिल्लाह RJ मॉल में हमारे जो ये हम कनेक्ट और कनेक्ट 2.0 जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें जो आपका रेंटल इनकम है वो 0.5 to 0.6 0.6 to 0.7 तक इसके रिटर्न्स है। वो 0.7 से हमने तो यहाँ पर ये भी देखा कि 0.8 भी कुछ लोग लेके जा रहे हैं यहाँ पर रिटर्न। तो ये एक बड़ा बेनिफिट आप समझ लें रियल इस्टेट की फील्ड में एक इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी आवाम इसको हमारे आपके प्लेटफॉर्म से देख रही है तो उसके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट वो है, ऑफ़र है। अच्छा, साथ ही साथ आपसे थोड़ा सा मैं पूछूंगी, यहाँ बड़ी रौनक लगी है, हमें बहुत ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं, जिन्होंने IT के फील्ड में कदम रख दिया आप लोगों की वजह से, यानी A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की वजह से। थोड़ा सा इस बारे में भी हमें डिटेल दीजिए कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का क्या इनपुट है IT इंडस्ट्री में, और जो नए बच्चे आप लोग इनरोल कर रहे हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं या डिग्री दे रहे हैं। जिस तरह आप देख रही हैं इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो IT इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, US देख लें आप, इंडिया देख लें, इस वक्त इंडिया बहुत तेज़ी से IT फील्ड के अंदर ग्रो हो रही है। उसी तरीके से पाकिस्तान में हम जो हमारी देखें, हम तो गवर्नमेंट लेवल नहीं, लेकिन जितना हम अपना प्राइवेट पे हम लोग अपना इनपुट डाल सकते हैं, हम इनपुट डाल रहे हैं कि IT के हवाले से हम कुछ वर्क करें। इस वक्त जो हमारी हम लोग शुरू से आज तकरीबन आप समझ लें हमारी कंपनी आज से तकरीबन 4 साल 5 साल पहले से यूथ के ऊपर काफ़ी वर्कआउट कर रही है। हमने एजुकेशन के ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया है, एजुकेशन को लेके काफ़ी फ़िक्रमंद हुए हैं। फिर हमने अभी IT के हवाले से काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं और उसको और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो आपको मैंने जैसे भी बताया कि 8,000 बच्चे हम इसमें पढ़ा चुके हैं। ये हमारा विजन जो है वो 8 लाख 10 लाख बच्चों तक हम अपना विजन देखते हैं कि 8 से 10 लाख बच्चे हम पर मंथ पढ़ाएं।
तो इस क्वांटिटी तक जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और उसकी सारी चीज़ें, जो सारे कोर्सेज़ हैं, जो उसका सारा ट्रेन स्टाफ है, वो जो सारी उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफ़िल करने के लिए सारा एक प्रोसेस है। उस पूरे प्रोसेस के ऊपर अभी हमने वर्कआउट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 बच्चा हमारा पास आउट हो चुका है और जो है 80,000 का विजन है हमारा, और उसके ऊपर हम जा रहे हैं और उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। और आईटी इंडस्ट्री जिस तरह ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ग्रो हो रही है, इस तरह हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान में भी ये इतनी ही तेज़ी से ग्रो। हमारे हर यूथ, जितना बच्चा है यूथ, वो सब इसके ऊपर लगे, इसके ऊपर वर्कआउट करे, क्योंकि अब जो दौर आ रहा है 2000 जब से कोरोना है, कोरोना के बाद से जो अब दुनियावी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो जो अगला आने वाला 5 साल है वो है ही सिर्फ आईटी का। ठीक है, वो ऑनलाइन बिजनेस है, वो ऑनलाइन अर्निंग है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, ऑनलाइन आप समझ लें हर चीज़ अब ऑनलाइन होने जा रही है। तो बैंकिंग तक ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो ये अब और तेज़ी से जो है ऑनलाइन का दौर आ रहा है और इंशाल्लाह इस दौर में मैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने भी भाई, जितने भी लोग और जितने भी इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म से लोग देख रहे हैं, आईटी फील्ड इज़ द बेस्ट फील्ड। आईटी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, हम आपको भी ये मैसेज देंगे कि हम A&I कनेक्ट के अदारे के साथ मिलके आईटी के ऊपर बड़ा काम कर रही है। तो आप भी आएँ और फ्री कोर्सेज वगैरह में इनरोल गए हों और जो है जितना सीख सकते हैं आप, उतना आप सीखें इसको। अच्छा, ये तो बात हो गई कोर्सेज कराने की। बच्चे आ गए, इनरोल कर दिया आपने, फ्री कोर्सेज करा दिए, पास आउट हो गए, उसके बाद क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा मसला है वो जॉब्स का है। वो डिग्री लेने के बाद भी नहीं मिलता। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से आप पास आउट होते हैं लेकिन फिर आपको उस स्टैंडर्ड का जॉब नहीं मिलता। आप लोग क्या जॉब की भी कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, कोई इंटर्नशिप, कुछ ऐसा जिससे कुछ थोड़ी बहुत ही अर्निंग भी शुरू हो? देखिए, हमने अभी जो हमारी इसके बाद जो आईटी कोर्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो इंक्यूबेशंस है। हम अभी इंक्यूबेशंस की तरफ मूव हो रहे हैं। अपने जो स्टूडेंट्स हमारे पास से पास आउट हो रहे हैं उनको इंक्यूबेशन फराहम कर रहे हैं, उनको काम का ज़राए फराहम कर रहे हैं। सेकेंडली अब जो ऑनलाइन कोर्सेज जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ऑनलाइन के लिए जॉब्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन के लिए तो आपको जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, अपवर्क, फाइवर और बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिस पे ही आपको जॉब मिलनी है। आप घर से बैठ के भी ये जो ऑनलाइन काम है ना, इसका फ़ायदा ये है कि आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है और उसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। और यहाँ पर भी हमने इंक्यूबेशंस बनाए हैं। हमने कोई तकरीबन, हमारा जो टारगेट है इंशाल्लाह इन एयर, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि यहाँ पर हम तकरीबन 30,000 40,000 इंक्यूबेशंस बनाए। 30,000 40,000 बच्चे को अपने पास हम जो है एनरोल करें, यहाँ पर जॉब्स ऑफर दें। उसके अलावा जो है हम डिफरेंट कोर्सेज़ करा रहे हैं, फाइवर के कोर्सेज़ करा रहे हैं, अपवर्क के कोर्सेज़ करा रहे हैं, अमेज़ॉन के कोर्सेज़ करा रहे हैं, ताकि बच्चा घर से बैठ के भी अपनी अर्निंग शुरू कर दे। बिल्कुल सही है। यही मेरा ख्याल है हमारा जो आज का सबसे बड़ा मसला है वो यही है। अच्छा, इसमें कोई एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया है कि ये बच्चा आ सकता है, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है, कुछ ऐसा है, या इट्स फ्री, मतलब कोई भी आए और आपके पास आकर अपने आप को इनरोल करा सकता है? देखें, बात सारी है इसमें जो है ना, एलिजिबिलिटी नहीं, इसमें शौक़ की बात होती है। जिसको शौक़ है वो आए, जो पढ़ना चाहता है, जो अर्न करना चाहता है, जो कमाना चाहता है, हम उसके लिए खुले हुए हैं। जहाँ तक हम जितनी अपने तरफ से हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम वो करने के लिए तैयार है। हम उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए भी तैयार है, हम उस बच्चे को जॉब्स की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए भी तैयार हैं। कोई भी जाहिर सी बात है, लेडीज़ हैं घर पे, वो भी चाहती हैं कि घर बैठे बैठे अर्न करें, उनके लिए भी फुल खुला प्लेटफॉर्म है। देखें, ये तो हमने एक तरीके से एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जो बंदा उसको अवेल करना चाहेगा, जिसकी ख्वाहिश होगी कि वो कुछ कर ले, वो आके यहाँ पर परफॉर्म कर जाता है। ठीक है, आज कितने बच्चे पास आउट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को आप सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 3,000 बच्चों का हमारा बैच है जो कि फाइनलाइजेशन की तरफ आ गया है। 3,000 बच्चों को जो है अवार्ड सेरेमनी है, उनको अवार्ड्स वगैरह देंगे आज। ज़बरदस्त, ग्रेट। 3,000 बच्चों का, और बेहतरीन काम। सबसे अच्छी बात जो है वो बच्चों को, क्या किसी भी इंसान को पढ़ाना या इस काबिल बनाना कि वो अपनी अर्निंग कर सके और अपने घर को इज्जत के साथ, वकार के साथ अपने घर वालों को घर को लेकर साथ चल सके। थैंक यू सो वेरी मच, नाइस मीटिंग, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। और यहाँ पर नाजरीन आपसे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में मैं हूँ अरसला ताहिर। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ थोड़ी देर पहले हम इब्राहिम खान साहब से भी बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से आईटी इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्या क्या कुछ काम कर रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अब हम चाहेंगे ज़रा आप अपने अंदाज में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को और मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा होगा कि आप इसको अपनी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा हम जानना चाहेंगे। ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से, चाहे वो काम उनका रियल एस्टेट के हवाले से हो या फिर IT इंडस्ट्रीज़ में, तो या फिर बच्चों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, वो सब ज़रा आप अपने अंदाज में हमें बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनी का, जैसा आपने बोला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 सालों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी इस कंपनी को, जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग फर्म है। और बियॉन्ड द लिमिट्स जाके हम चीज़ों को इनिशिएट्स करते रहते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। बट द थिंग इज़ दैट कि राइट नाउ कुछ आपको पता ही है, मुल्क की पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटीज़ के जो हालात चल रहे हैं और ये जो सर्टेनिटी कंटिन्यूसली इसके ऊपर चल रही है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिर से, जिस तरह मैंने आपको बताया, ANI ग्रुप ऑफ कंपनी ने फिर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है वो इनिशिएटिव लिया है, विच इज़ IT सेक्टर्स को प्रॉपरली लॉन्च किया है यूथ के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे हम 8,000 से 10,000 लोगों को ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम इनको IT ग्रेजुएट कर चुके हैं। और हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि 8 लाख 10 लाख लोगों तक ये डिजिट्स को हमने लेकर जाना है। तो ये सिलसिला है इस तरह। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ हो, रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर जो है वो नए इनिशिएटिव्स लाने हो, तो उसके अंदर हम आगे बढ़ चढ़ के काम ले रहे हैं। सही, अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको हमें डिटेल में बताएं। अगर कोई आपके हमारा कोई इन्वेस्टर आपको देख रहा हो तो उसको ज़रा सा आसान अल्फाज में आप किस तरह से समझा सकते हैं, क्या उसके लिए मौके हैं, क्या करना है उसे, और आप क्या कुछ दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो घूमती है लोकेशन। इट्स ऑल अबाउट लोकेशन। एंड द थिंग इज़ दैट कि जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि कंसिडर होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा सेफ होती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स हजरात हैं और बिल्डर्स की जो एक कॉन्सेप्ट है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। वो इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ जाते हैं। वो रेदर देन वो अगर बात करें हम पोजेशंस को लेके, कब्ज़ा देने की बात हो या अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने की बात हो, तो उसके अंदर अक्सर औकात बिल्डर्स हजरात जो है वो अपनी कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाते। उसी चीज़ को देखते हुए ना, देखिए एक क्लाइंट के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट एक तो सिक्योर हो, एक अच्छी लोकेशन पे हो और उसको उसकी चीज़ का रिटर्न कितना मिल रहा है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोजीशन में है। हमने इसके पीछे की 7 साल की स्ट्रगल भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो फौरी हम यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच गए। हमने इसके पीछे 7 साल की एक बहुत बड़ी तवील स्ट्रगल की है इस कंपनी ने उन सेक्टर्स के अंदर काम करके। तो पोजीशन इज़ दैट कि इस टाइम पे हमारे इस फ्लोर के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अगर मैं उसको आपको लमसम कुछ डिजिट्स के अंदर कुछ कैलकुलेट करूं रेदर देन गो फॉर द कैलकुलेशन, तो सिंपल इज़ दैट कि कोई 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस टाइम करता है हमारे फ्लोर के ऊपर किसी ऑफिस स्पेस को बाय करके या किसी ऐसे एसेट को बाय करके, तो ही विल गेट सिक्योर अराउंड 40 to 45,000 रुपीज़ मंथली रेंटल इनकम ऑन जस्ट 50 to 55 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना, विच इज़ प्रिटी मच ऑसम। ठीक है, एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि उसकी वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और दूसरा उसको रिटर्न प्रोवाइड करे। ठीक है, एक अच्छा रेंटल इनकम प्रोवाइड करे, एक अच्छा उसको टाइम के साथ ग्रेजुअली उसके उस एसेट के अंदर एप्रिसिएशन हो रेदर देन कि डेप्रिसिएट हो जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं अपने मुंह से दावा नहीं करना चाहता, अवाम के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि क्योंकि हम IT के सेक्टर में, देखिए इस बात को मैं थोड़ा सा कट करके दूसरी साइड पे ले जाके आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। सिलसिला ये है कि इस टाइम में कराची के अंदर बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के दफातर और वो काम हो, बिजनेस सेक्टर्स हो, हर बंदा इस टाइम इफेक्ट है। ठीक है, सवाए उनके जो डॉलर्स में कमा रहे हैं। ठीक है, सवाए उनके जो डॉलर्स में कमा रहे हैं, क्योंकि इस वजह से हमारे पास जो है वो हमने जो इस फ्लोर को डिज़ाइन किया है, इस फ्लोर पे IT से रिलेटेड अपना इनिशिएट कर रहे हैं, हुआ ये पोजीशन कि इस टाइम हमारे इस फ्लोर के ऊपर 124 ऑफिस में से 90 ऑफिस ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑफिस, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेस, IT स्पेशलिस्ट,
डिजिटल मार्केटर्स, ये वो लोग हैं जो बियॉन्ड द लिमिट जाके चीज़ों को अर्न करते हैं। यहाँ पे इनकी जो टाइम्स होती हैं वो 6-8 घंटे में दे कैन अर्न अराउंड 5 to 7 लाख रुपी ईजिली पर मंथ ईच पर्सन, ठीक है। तो जब वो बंदा यहाँ पे अपना ऑफिस एनवायरनमेंट हमारे पास आके लेता है तो उसके साथ साथ जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना एसेट बाय किया होता है, एक तो वो भी ग्रेजुअली ग्रो कर रहा होता है, साथ साथ जो है वो उसको उसका रेंटल इनकम भी बहुत हैंडसम रिटर्न मिल जाता है। ज़बरदस्त, बड़ा डिटेल में आपने बता दिया। अच्छा, हम थोड़ा सा आ जाते हैं कनेक्ट 2.0 की जान। Yes. हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको भी अपने अल्फाज में मैं बता देता हूँ। देखिए कनेक्ट 2.0 को ओ के पीछे जो है ना सिलसिला ये है कि देखिए कनेक्ट 2.0 ये हमारा कनेक्ट फ्लोर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने आपको बताया कि आज इस पोजीशन में कि हमारे पास देने के लिए जगह नहीं बची है, इतने ज़्यादा हमारे पास डिमांड आ चुकी है। तो इसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आवाम की भरपूर जो है वो ख्वाहिश के मुताबिक हमने अपना फ्लोर कनेक्ट 2.0 के ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया। जो काम हमने 3 साल में डिलीवर करना था वो हमारा टारगेट है 6 से 8 महीने में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अभी हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि हम मुश्किल से बमुश्किल 4 से 6 महीने में अपने उस फ्लोर का पोजीशन देने लगे हैं। कनेक्ट 2.0 बेसिकली सिमिलरली इसी फ्लोर की डेकोरम को उठा के इसी फ्लोर के सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक एडवांस लेवल की चीज़ हम लेकर आ रहे हैं। मीन्स टू से दैट कनेक्ट 2.0 को अगर मैं आसान लफ्ज़ में आपको समझाऊं तो वहाँ पे आपको डेडिकेटेड ऑफिस, उसके अंदर फर्निश्ड ऑफिसेज जिसके अंदर वॉलपेपर हो, कारपेटेड इन्वायरमेंट हो और जो है वो फर्नीचर हो, फर्निश्ड ऑफिसेज मिल रहे हैं ताकि काम करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी कर दिखा सकें और एम्प्लॉयज़ उनके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कनेक्ट 2.0 के ऊपर भी सेम यही इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत जल्द है हम इंशाल्लाह हम जो 36 महीने का काम है वो अगर मैं आपको कह रहा हूँ 6 से 8 महीने में डिलीवर कर देंगे तो इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में कि वाकई हम 4 से 6 महीने में कर सकते हैं। सही है। कैसा रिस्पांस आपको रिसीव हो रहा है अब लोगों की तरफ से? देखिए रिस्पांस का तो वार्म वेलकम रिस्पांस है। आपको पता ही है गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड इस काम के अंदर काफ़ी आगे हैं। उनको भी देखें इस चीज़ की ज़रूरत अब हर शख्स को समझ आ चुकी है कि ऑनलाइन का एरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, फ्यूचर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर, मैं हूँ अरसला ताहिर मुस्कुराती सुबह में, और अब हम आ चुके हैं इस हसीन सी जगह पे जिसका नाम है कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज। इसको कोई है शख्सियत जो उसके ख्याल रख रही है, जो उसको देख रही है, जिसके अंदर ये आपको इतना चमकता हुआ और रोशन सा नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है असफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हाँ थैंक यू। अच्छा, इतना चमक रहा है ये आपका जो कॉफ़ी लाउंज है, बड़ी रौनक है यहाँ पे, बड़ा अच्छा डेकोर, अगर देखें एवरीथिंग इज परफेक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, कब से है, कब से और कितना सजाया, क्या क्या किया, सब हम जाएंगे डिटेल। ओके, हमारा कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है जो पिछले 8 मंथ से तो था लेकिन सिर्फ स्टाफ की सर्विसेज के लिए था, बट हमने इसकी पूरी ग्रैंड ओपनिंग की क्योंकि हमें काफ़ी लोग जो यहाँ पे आके कॉफ़ी इंजॉय करते थे सब हमें कहते थे कि आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी है तो आप इसको एक्सप्लोर करें, हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पर आएँ। तो फिर हमने इसकी एक ग्रैंड ओपनिंग की जिसमें सब लोगों को इनवाइट किया और बताया कि अब ये स्टाफ के साथ साथ बाहर के लोगों के लिए भी अवेलेबल है। इतने मज़े से बताया असफिया आपने कि इतनी अच्छी कॉफ़ी थी, लोगों को इतनी पसंद आई कि कहा गया कि इसको आगे। क्या खुद बना रही हैं कॉफ़ी? नहीं, यहाँ मैं खुद नहीं बना रही हूँ कॉफ़ी, यहाँ हमारी दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं मशीन्स वगैरह के, मशीन से बनती है। कब से है ये? जब स्टाफ के लिए था तो उसको कितना टाइम हो गया? स्टाफ के लिए तो 8 to 9 मंथ से है, बट अभी इसकी ग्रैंड ओपनिंग 1 मंथ से हुई है। 1 मंथ से हो गए। अच्छा, कुछ और चेंजेस लाए क्योंकि जब आप और लोगों के लिए आपने इसको प्रॉपर ओपनिंग की है तो कुछ और चेंजेस लाए हैं इसके डेकोर में या एवरीथिंग, सिटिंग एरिया, कुछ भी हवाले से हम बात करें या एज इट इज़ है, बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया? हमने पूरी एम्बियंस चेंज किया इसके लिए, और फिर हमारे पास पहले सिर्फ कॉफ़ी हुआ करती थी, कॉफ़ी की सारी वैरायटीज़ थी लाइक कैपेचिनो, एक्सप्रेसो एंड डिफरेंट कॉफ़ीज़। फिर जब हम लोगों को बाहर से और लोगों ने कहना शुरू किया, स्टाफ वगैरह ने कहना शुरू किया, ऑफिसेज़ ने, तो फिर हमने यहाँ पे सैंडविचेस, बर्गर्स एंड डिफरेंट चीज़ें भी रखी हैं। ज़बरदस्त, यानी कि एक छोटे छोटे हल्के फुल्के मील का भी इंतज़ाम किया है। अगर मैं जानना चाहूँ कितनी बड़ी है ये लिस्ट आपकी मेन्यू की हमारी कोई 8-10 चीज़ें हैं हमारे पास, सैंडविचेस, बर्गर्स, नगेट्स वगैरह सबको मिलाकर। तो कैसा फीडबैक आ रहा है? आपके स्टाफ का तो अच्छा था ही, बाकी लोग जो आ रहे हैं वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि इसके साथ साथ हमने बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह भी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे लोगों को एनवायरनमेंट पसंद आता है तो, और हमने यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए ताकि लोगों को पता चले कि कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है क्या।
ये डिस्काउंट की बात की है ना, ये लोगों के इंटरेस्ट की बात है। इस महंगाई के दौर में डिस्काउंट, जहाँ भी ये लफ्ज़ कानों में पड़ता है लोग भाग पड़ते हैं उस तरफ। ज़रा डिस्काउंट की डिटेल्स तो दीजिए, क्या मतलब कितना डिस्काउंट मिल रहा है? हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं फ़िलहाल। ना करें ऐसा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और जो लोगों के रेफरेंस से आ रहे हैं हमारे पास, जो क्लाइंट्स आते हैं उनके रेफरेंस से आते हैं, उनको भी 50% डिस्काउंट होता है। और एक हमने बहुत मज़े की चीज़ निकाली है, हैप्पी आवर अपना। तो हमने उसके लिए 2 आवर्स रखे हैं अपने इवनिंग में 6 to 8 तक, जहाँ पर हम लोग हर चीज़ 50% डिस्काउंट पे देते हैं। ये मतलब रोज़ाना हो रहा है, डेली? जी, डेली ये नहीं हो रहा, वीक में 2 टाइम्स होता है ये। 2 डेज़ हैं कोई से, कौन से हैं वो? 2 डेज़ हम डिपेंड करते हैं, हम अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देते हैं कि इस दिन हमारा हैप्पी आवर स्टार्ट होगा, तो आप लोग हमें ज्वाइन करें, और फिर लोग हमें ज्वाइन करते हैं। ग्रेट, यानी एक सरप्राइज़ भी होगा, एक एक्टिविटी भी होगी। पहले से पता हो तो वो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जैसे अचानक देखने में आएगा ना कि अच्छा आज हैप्पी आवर दे रहे हैं। नाम बड़ा अच्छा रखा, ये किसका आइडिया था? ये हमारे CEO का आइडिया था। सही है। तो मतलब आ रहे हैं लोग बाहर से भी, या अभी भी लगता है आपको यही ऑफिस वाले ही आ रहे हैं? नहीं नहीं, बाहर या इन्हीं के रिश्तेदार, चचा खालू, ऐसे तो नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली हमने ब्लॉगर्स भी बुलाई थी, तो उनके इनवाइट्स की वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए, तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं। बाहर की रिजर्वेशन भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। असलिया मुश्किल तो नहीं होती इसको मेंटेन करना, क्योंकि इतना प्यारा है। अब चीज़ें बड़ी प्यारी सी होती है ना, खूबसूरत सी, तो फिर वो नखरा भी बहुत करती है ना। हर अच्छी चीज़ आसानी से तो नहीं मिलती, तो फिर उसके अंदर नखरा भी बहुत होता है। फिर उसकी मेंटेनेंस आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसकी सफाई सुथराई हो, या ये जो आप हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं सजावट की, उनके लिए थोड़े मसाइल आते हैं। उसको मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या लग रहा है, क्योंकि आप इसकी दी बॉस हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अप टू डेट होती है। जेनिटोरियल स्टाफ बहुत अच्छा दिया हुआ है हमें, तो वो सुबह में ही आके सारी क्लीनिंग कर देते हैं। हर आफ्टर 15 मिनट्स के बाद यहाँ पर सफाई हो रही होती है, क्लीनिंग का ख्याल रखा जाता है। तो टीम मैनेजमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं फिर। अच्छा चिल विल रहता है माहौल? हाँ, चल रहता है माहौल, म्यूज़िक वगैरह के साथ हम बहुत इंजॉय करते हैं। जी, म्यूज़िक कौन सा? लाइव म्यूज़िक चल रहा है? क्या हो रहा है, मतलब सिंगिंग हो रही है, हो क्या रहा है? कुछ आवाज़ आई थी मुझे। हाँ, हमने एक सिंगर रखा हुआ है डेली बेसिस पे, वो आता है हमारा इवनिंग में। पूरी एक माहौल बनता है यहाँ पर, बहुत मज़े के सॉन्ग्स होते हैं और बहुत मज़े का माहौल होता है। बस भैया, ये बात तो आपने बताई नहीं। अच्छा, लाइव सिंगिंग भी हो रही है और आपको ज़बरदस्त सा जो है कॉफ़ी भी मिल रही है, खाने पीने को भी चीज़ें मिल रही हैं। असफिया, आपका कैसा तजर्बा रह रहा है इस वक्त? तो अभी आप हैं एसोसिएटेड, कैसा लग रहा है आपको काम करके यहाँ पे? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर काम करके। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं जो नहीं आती थी पहले। टीम मैनेजमेंट सीखने को मिली है, काम करने में बहुत मज़ा आता है। असफिया, यहीं से स्टार्ट लिया अपने काम का, इसी कॉफ़ी लाउंज से? ज़रा आप दी बॉस बनी है या दी बॉस बनी भी रही हैं आप बहुत अरसे से? नहीं, कॉफ़ी लाउंज मैं आई ही यहाँ पर कॉफ़ी लाउंज के लिए थी, फिर पहले स्टाफ के लिए थी, फिर साथ साथ चीज़ें देख के बताया आगे कि भाई हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। दैन फिर मैं दी बॉस बन गई इस लाउंज की। कौन सा डे होता है वीक में? जो एक तो वीकेंड होता है, आपको हर रेस्टोरेंट में रश नज़र आता है, वो तो नॉर्मल है ना, आप कहीं भी चले जाएं। आपके यहाँ भी क्या सैटरडे संडे भरा होता है फुल? सैटरडे संडे बहुत रश होता है यहाँ पे, क्योंकि इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, लोगों के क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं ऑफ होने की वजह से, सब विजिट भी कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो इस वजह से। इस पर्टिकुलर जगह पे, इस कॉफ़ी लाउंज में होती है कोई पार्टीज़? लोग छोटी मोटी कर लेते हो, या आप मतलब करते हैं, ऐसा ऑफ़र करते हैं? कोई अपनी छोटी सी बर्थडे पार्टी रख ले या कुछ ऐसा ऑफ़र करते हैं? अभी हमें जस्ट 1 मंथ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 5 to 6 बर्थडे पार्टीज़ भी हो गई हैं। अरे माशाल्लाह, तो कुछ उसके लिए कोई ख़ास ऑफ़र है या जो रेगुलर आपके रेट्स हैं वही हैं? नहीं, ऑफ़र्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो डेकोरेशन चाहते हैं तो डेकोरेशन के हिसाब से हम उन्हें डेकोरेट करके देते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। और अगर कोई नॉर्मली आके केक कट करना चाहता है, स्टाफ वगैरह में से लाइक ऑफिसेज जो है यहाँ पे, तो हम उनको भी अलाउ करते हैं कि आप आएँ एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह हर चीज़ होती है। इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे बाहर से लोग आते हैं ना, फिर ज़ाहिर है उनको फूड, अगर वो आपसे सैंडविचेस लेते हैं, आपसे कॉफ़ी लेते हैं, फूड सारा लेते हैं, तो उसके लिए कोई पैकेजेस आपके बने हुए हैं, या वो नॉर्मल ही रेट के साथ ऑर्डर करें, जितने लोग आए हैं उस तरह से लें? क्या है कुछ ऐसा? डिपेंड करता है। हमारे पास पैकेजेस भी हैं, अगर वो रिज़र्व करवाते हैं तो इस तरीके से हम पैकेजेस भी देते हैं। अगर वो डायरेक्ट आके खाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। असफिया ने अपनी बर्थडे कर लिया यहाँ पे? हाँ, सबसे पहले मेरी बर्थडे हुई थी। अरे मैंने तो तुक्का मारा था मैंने कहा दी बॉस से पूछ लेते हैं, तो वाकई आपने कर लिया? मेरी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस असफिया? इट वाज ग्रेट। फैमिली भी आई थी? मेरी सारी फ्रेंड्स आई थी। अच्छा, यहाँ जो बच्चे IT से एसोसिएटेड हैं, बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, वो आते हैं यहाँ पर? हाँ, वो बिल्कुल, वो लोग भी आते हैं यहाँ पे। हम उनको बताते हैं, जाके प्रमोशन करते हैं कि हमारे यहाँ पे कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है, फिर वो आते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, किताबें लेके, लैपटॉप लेके यहीं
नहीं, लैपटॉप्स लेकर आ जाते हैं कभी कभार, जब उनका थोड़ा सा ब्रेक टाइम होता है 15 to 20 मिनट्स के लिए भी आते हैं यहाँ पे। हाँ मैं खैर हम अभी इस वक्त तो देख ही रहे हैं, ठीक ठाक रौनक लगी है और जगह इतनी प्यारी है। मतलब अच्छा सा एनवायरनमेंट हो ना, हमें चाहिए क्या होता है घर से निकलने के लिए कि आपको एम्बियंस, आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिले तो आपका दिल लगता है और आपको मज़ा आता है। थैंक यू सो वेरी मच असफिया। आप कुछ कहें अपने इस कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज के बारे में? मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक बार आएँ ज़रूर कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में, हमारे वाउचर्स की डील्स को एंजॉय करें, हमारे सैंडविचेस एंजॉय करें, फिर हमें रिव्यू करके बताएं कि आपको सारी चीज़ें कैसी लगी। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच असफिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद और मुस्कुराती सुबह में मैं हूँ अरसला ताहिर और हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहमानों से, उनकी हवाले से। इस वक्त एक और सेलिब्रिटी हमारे पास मौजूद हैं जो कि मारूफ टीवी एंकर भी हैं, इसके साथ साथ फाउंडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान जाफ़र। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, बड़ी रौनक नज़र आ रही है। अभी हम यहीं से ज़रा सवाल एक निकालते हैं और लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ लग रहा है कोई इवेंट है, जैसे कि हमें पता चला है रोटरी फेस्टिवल, तो उसके हवाले से थोड़ी सी हमें डिटेल देते हैं। जी बिल्कुल, आज कनेक्ट कमर्शियल हब में रोटरी फेस्टिवल है और मैंने इसी वजह से रोटरी की टाई पहनी हुई है, रोटरी का बैज लगाया हुआ है, रोटरी की पिन लगाई हुई है और रोटरी का इस साल का कलर ब्लू है तो इसने ब्लू कलर पहना हुआ है। तो इस वक्त मैं रोटरी में नहाया हुआ हूँ। आई एम ऑल्सो द असिस्टेंट गवर्नर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271। रोटरी जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी तादाद में इसके मेंबर्स हैं और ये एक फैमिली है। तो आज बड़ी तादाद में रोटेरियंस और इसका जो यूथ क्लब होता है उसे रोट्रेक कहते हैं और इसी तरह स्कूल लेवल पे जो क्लब होते हैं उसे इंट्रैक क्लब कहते हैं। तो रोटरी क्लब्स, रोट्रेक क्लब, इंट्रैक क्लब आज बड़ी तादाद में आज कनेक्ट कमर्शियल हब में मौजूद हैं और हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स दिए मुख्तलिफ क्लब्स को। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेरेमनीज़ भी हो रही हैं, पैनल डिस्कशन भी हो रहे हैं, अवार्ड सेरेमनीज़ भी हो रही हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं हम टाइटेनियम हॉल में कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई रोटरी के। हमने दूसरा आपका जो हवाला दिया वो यूथ पार्लियामेंट के हवाले से दिया जिसके आप फाउंडर हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें डिटेल दीजिए। जी, यूथ पार्लियामेंट 14 अगस्त 2005 को बनी थी, तो यानी 18 साल हो चुके हैं यूथ पार्लियामेंट को। और उस वक्त जब हमने बनाई थी तो उस वक्त ये सोच थी कि जो स्टूडेंट यूनियन थी उनका रिप्लेसमेंट हम दे सकें, एक नर्सरी बनाएं टू क्रिएट लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस। उसके साथ साथ जो है वो यूथ पार्लियामेंट का मकसद एक ये भी है कि दिस इज़ द ब्रिज बिटवीन यूथ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो हमारे हम गवर्नमेंट के साथ हम बहुत सारा हमने काम किया है। हमारे हर साल जो नए मेंबर्स बनते हैं ऑन प्रोविंशियल लेवल, ऑन फेडरल लेवल, उनके गवर्नर हाउसेज़ में और प्रेसिडेंट हाउसेज़ में उनकी वोट टेकिंग सेरेमनीज़ होती रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर में यूथ पार्लियामेंट की वजह से नौजवानों ने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। मैं भी मोर देन 24 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे मेंबर्स इस वक्त भी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे 4-5 मेंबर्स इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें 2 लेडीज़ हैं और 3 बॉयज़ हैं। इसी तरह से यूथ पार्लियामेंट जो है वो नौजवानों को कॉन्फिडेंस देता है, उनके अंदर उनको एक्सपोजर देता है, उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो सवाल उठा सकें, वो इश्यूज़ पे बात कर सकें। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ द नर्सरी टू क्रिएट लीडर्स एंड पॉलिटिशियन, तो यहाँ पे हम ऐसे सेशंस कराते हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि आप देखेंगे इंशाल्लाह अब जब इलेक्शंस होंगे तो हमारे बहुत से मेंबर्स जो हैं, जो हमारे एलिमनाइज़ हैं, जो माजी में हमारे मेंबर रहे हैं, वो आपको डिफरेंट MNA MP के तौर पे कॉन्टेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और इसमें हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यूथ पार्लियामेंट के। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो आजकल हमारा लॉन्च हुआ है, दैट इज़ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। कि हम ये समझते हैं कि मेड इन पाकिस्तान जो है वही एक रास्ता है जो हमें हमारे माशी हालात को ठीक कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी तकरीब जो है वो अभी एक होटल में होने वाली है, जिसमें गवर्नमेंट की हाई अथॉरिटीज़ उसमें शरीक हो रहे हैं। तो कोई मोर देन 100 CEOs डिफरेंट कंपनीज़ के उसके अंदर आ रहे हैं। तो उसमें हम मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए अपने तमाम व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि आप भी इस मूवमेंट में हमारे साथ शामिल हों और आप भी इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं कि हम अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, ना कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये मूवमेंट इसलिए शुरू की गई है कि हमारी प्रोडक्ट फिर इस काबिल होनी भी चाहिए। भाई देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक इम्पोर्टेड शैम्पू के बजाय एक ऐसा पाकिस्तानी शैम्पू इस्तेमाल करें जिससे आपके बाल उड़ने शुरू हो जाएं, तो आपके बात मानेंगे मेरी नहीं ना। तो इसका मतलब आपको अपने बाल बड़े अजीज़ हैं।
आप चाहेंगे भाई मैं ज़रूर पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगी, लेकिन वो क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ये दुनिया जो है ये कंपटीशन की दुनिया है। अगर हमें अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आगे लेके जाना है तो हमें एक इंटरनेशनल मेयार की प्रोडक्ट्स बनानी होंगी। उसके लिए हमारी ये मूवमेंट इसलिए कि हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकें कि गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ फराहम करें हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, कि फिर वो बना सकें। अगर आज बिजली महंगी है, पानी महंगा है, अगर आज प्रॉपर्टीज़ महंगी है इंडस्ट्री के लिए, अगर आज टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए ये पूरी एक मूवमेंट है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूँगा कि उसके बावजूद कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम दुनिया को लीड करते हैं। हमारे मसाले बड़े अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ जो कुदरती बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे चावल वगैरह है, बहुत अच्छा होता है। हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह से हमारी जो टेक्सटाइल है उसमें भी हम लोग बहुत बेहतर हैं। इसी तरह से हमारे जो लेदर गुड्स हैं उनमें हम बहुत बेहतर हैं। तो हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दुनिया में लीड करती हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट माजी में करती थी जिनमें आज हम पीछे हो गए, तो उसमें उनको आगे लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा इस मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की जो कैंपेन है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने एक चीज़ रखी है वो इन प्रोडक्ट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स है। मैं और आप भी मेड इन पाकिस्तान हैं, हम भी इसी मुल्क में हमने हमारा बचपन गुजारा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी गुजारी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में हम कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे बच्चे बनाए जा रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट हमारे स्कूलों कॉलेजेस में बन रही है वो मेड इन पाकिस्तान कैसी है, वो जब बड़े होंगे तो वो कैसे पाकिस्तानी निकलेंगे। और ख़ास तौर पे वो 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं तो वो कैसी प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जा रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उधर भी तवज्जो दी जाए। हम ऐसी, हमारे तालीमी इदारे ऐसे होने चाहिए और कि हम एक अच्छी प्रोडक्ट ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में निकालें ताकि ये बच्चे मुफीद साबित हों पाकिस्तान के लिए, और ये नौजवान जब कहीं मुल्क से बाहर भी जाएं तो ये अच्छा काम करें, टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर जाएं, उन्हें अच्छी जॉब्स मिले बाहर जाकर भी। ये अच्छा ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया के लिए बने, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त बात होगी। रिजवान साहब, आपने बहुत कुछ बताया कि ये मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम करेंगे, ऐसा होगा। बच्चे हमारा प्रोडक्ट हैं सबसे बढ़कर, तो मेड इन पाकिस्तान। यूथ पार्लियामेंट उन बच्चों के लिए कर क्या रही है? ये तो प्लानिंग है कि ऐसा होना चाहिए, ये हम करेंगे, ये होगा, कर क्या रही है अभी ऑन ग्राउंड? क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी तो सक्सेस स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि, लेकिन हम ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है अब, और यहाँ पे तो 60% तो यूथ ही है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक मुल्क जिसके पास करोड़ों की आबादी हो नौजवानों की सूरत में, तो हम सबको तो एंगेज नहीं कर सकते, ये सब हमारे पास नहीं आ सकते। हमारे पास तो एक लिमिटेड तादाद नौजवानों की आती है। अब हम उन्हीं को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं को एक्सपोजर देते हैं, उन्हीं को उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि हम भी आपके प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहेंगे कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें भी हुकूमत की सरपरस्ती की ज़रूरत है। हमें ये सरपरस्ती तो हासिल है कि हमारे प्रोग्रामों में बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आते हैं, गवर्नर आते हैं, वज़ीर आला आते हैं, लेकिन खाली प्रोग्रामों में आके तकरीरें कर लेना और नौजवान सिर्फ तालियां बजा लें, इससे काम चलेगा नहीं, ठीक है। या हमारे नौजवान चलें प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, हलफ उठाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, या गवर्नर हाउस जाते हैं, हलफ उठाते हैं, ये चलो उनके लिए एक एक्सपोजर है, एक उनके लिए प्राइड है। लेकिन अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब जो है मैं समझता हूँ कि हमें भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है हमारे साथ मिलकर ऐसे इनिशिएटिव्स ले और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करें जिससे हमारे नौजवानों को फ़ायदा पहुँचे। हम अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम बहुत कम कर पा रहे हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारी, लेकिन जब तक हमें गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल नहीं होगी, हम जो है वो शायद कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपनी जो भी हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी सतह पर हैं, सूबाई सतह पर हैं, वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ, लेकिन शायद हम बड़े इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। मैं समझता हूँ कि वो बड़े इनिशिएटिव लेने चाहिए हमें, और हमें देखिए, हमें रियासत को, हुकूमत को एक आम आदमी की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक घर का जो ख़र्चा है, महंगाई इस वक्त जो हो गई है, वो इस वजह से है क्योंकि उसमें रियासत का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम खुद अपने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में लोग नहीं पढ़ रहे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं पढ़ रहे, प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की सेमेस्टर की महंगी महंगी फ़ीसें दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, लोग करीम में उबर में जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जान हथीली पे लेकर नौजवान अपनी। तो जब तक हम अपना कंट्रीब्यूशन एक घर के खर्चे के अंदर गवर्नमेंट का नहीं डालेगा, तो मैं समझता हूँ फिर आप जब भी टैक्स भी ले सकते हैं, जब आप कुछ लोगों को दे रहे होंगे। अब आप टैक्स तो बहुत ले रहे हैं, बिजली के बिल में कितना टैक्स है,
सारे बिलों के अंदर कितना टैक्स है, लेकिन आप कुछ दे नहीं रहे लोगों को, तो लोगों को कुछ देना पड़ेगा। और हम चाहते हैं हमारे यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे कि हम लोगों को कुछ दें और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों की ज़िंदगियों में कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि उनका एक तो महंगाई का बोझ भी उन पर कम हो, और दूसरा ये है कि उन्हें कुछ एहसास हो कि नहीं। आप देखिए, लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका तो हमारा मुल्क नहीं है, यूरोप तो हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लोगों को कुछ दे रहा होता है वहाँ पे, तो लोग उस मुल्क को ओन करते हैं। हम कुछ अपने लोगों को दे नहीं रहे और फिर भी कहते हैं कि आप जो है हमें ओन करें, पाकिस्तान को ओन करें, हुब्बुल वतनी के नारे लगाएं। भाई लोग उसके बावजूद लगा रहे हैं हुब्बुल वतनी के नारे, लेकिन कुछ डिलीवर भी करना पड़ेगा, और अब अगर डिलीवर नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि शायद हम बहुत लेट हो जाएंगे। बिल्कुल लेट हो जाएंगे, मुझे लगता है पाकिस्तान खाली हो जाएगा सब बाहर चले जाएंगे, और जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की अभी तक आप कह रहे हैं उस तरह से एक फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कहते हैं ना वसाइल के साथ, वो आपको सपोर्ट नहीं, उसके लिए कोई ख़ास आप लोग कोई लायामल तैयार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं क्या? मतलब क्योंकि ये तो हम कहते रहेंगे भाई, हर कोई यही कहता है हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला, हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही, हमें मिल नहीं रहा, ये चीज़ महंगी। करना क्या है इसके लिए? जब सोच आई है तो ये सोच आगे कैसे जा रही है, क्या? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। बात सिर्फ फाइनेंस की नहीं होती, बात ऑनरशिप की होती है कि हुकूमत जो होती है ना, वो अपना ऑनरशिप लेती है चीज़ों के अंदर, और ये हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, हमें लोगों को, हम जब बच्चों को मेंबर बनाते हैं यूथ पार्लियामेंट का, उनको मुख्तलिफ पॉलिटिशियन के सामने, हुकूमती लोगों के सामने बैठाते हैं, गवर्नर हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस में ओथ टेकिंग सेरेमनीज़ कराते हैं, तो हम उस बच्चे की ज़िंदगी में एक रियासत को शामिल करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो समझता है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, वो ओन करता है अपने मुल्क को इस चीज़ों में। तो अब मैं समझता हूँ कि हम जो है ना, उसको कुछ देने के लिए भी इसी तरह के इनिशिएटिव्स लेकर हैं। हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और हमारे बहुत सारे मौक़ों पर गवर्नमेंट से मीटिंग्स भी होती हैं, डायलॉग्स भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है ना, उसको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, कि उनको ऑन ग्राउंड ज़मीन पे नज़र आने की ज़रूरत है उन चीज़ों को। हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यूथ अफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हमने इवेंट्स तो बहुत किए, लेकिन शायद प्रोजेक्ट्स हमारे इतने नहीं आ सकें या हम नहीं कर पाएँ। तो गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर जो है, हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं कि जिससे हुकूमत की साख भी बेहतर होगी और आवाम को भी कुछ मिलेगा। देखिए, हुकूमत की साख बेहतर होना ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत की साख बेहतर होगी तो जमहूरियत बेहतर होगी, आवाम का एतमाद बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा कि जनाब ये कुछ हुकूमत कुछ कर रही है आवाम के लिए, नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो जब तक रियासत इस तरह से नहीं सोचेगी, तो उस वक्त तक लोग और दूर होते जाएंगे। यही वजह है कि हमारा इलेक्शन के दिनों में टर्न आउट रेशो कम होता जा रहा है वोट डालने का, क्योंकि लोगों का एतमाद उठता जा रहा है कि कोई डिलीवर नहीं कर रहा है। आप डिलीवर करेंगे तो लोग जो हैं फिर हुकूमतों पर एतमाद करेंगे। अच्छा, एक तो चीज़ आपने बताई, यूथ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, बच्चों से आप ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो अपने आप को फील करते हैं कि मैं उस पोजीशन में हूँ जहाँ मैं गवर्नमेंट से बात कर सकता हूँ, मेरा मुल्क है, मैं ओन कर सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ। इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं ये मेंबर, इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इनको क्या करना है? देखिए, जो मेंबर्स हैं ना, उनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हर साल इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शन में ये डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जो है कॉन्टेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इस दफ़ा हमारी जो सिंध कैबिनेट की प्रेसिडेंट है, वो भी अभी मौजूद है यहाँ पे, वो एक फ़ीमेल है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फ़ीमेल प्रेसिडेंट बनी है हमारी सिंध कैबिनेट की। इसी तरह से हमारी सिंध कैबिनेट का प्रेसिडेंट हिंदू कम्युनिटी से भी एक बंदा बन चुका है पहले, आज से 3 साल पहले। तो इस तरह डिफरेंट कम्युनिटीज़ से, डिफरेंट बैकग्राउंड के नौजवान एक जगह जमा हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, डिफरेंट ज़बान बोलने वाले, डिफरेंट मज़ाहिब के। हमने कोई ख़वातीन विंग नहीं बनाया है, हमने कोई माइनॉरिटी विंग नहीं बनाया है। हमने कहा अगर किसी खातून में इतनी सलाहियत है तो वो सबको लीड करे, वो ख़वातीन को क्यों लीड करें? अगर किसी माइनॉरिटी में, किसी हिंदू कम्युनिटी में, ईसाई कम्युनिटी में लीडरशिप की सलाहियत है तो वो सबको लीड करे, मुसलमानों को भी लीड करे। तो हमारी सोच ये है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बुनियाद पे हमने मौके दिए हैं। तो वो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर इलेक्शन होते हैं, उसमें डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती हैं, जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आईटी है, स्पोर्ट्स है, इंटरफेथ हार्मोनी है, इस तरह लातादाद हैं, मतलब 26 हैं। तो 26 स्टैंडिंग कमेटीज़ में लोग काम करते हैं अपने शोबों के अंदर, और बहुत से इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और हमारी तो कैंपेन बहुत ज़्यादा है। जैसे मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट हमारी बहुत बड़ी कैंपेन है, जदीद पाकिस्तान इनिशिएटिव हमारी एक बहुत बड़ी कैंपेन है। इसी तरह कराची में हम बैठे हुए, तो हमने सेफ़ कराची मूवमेंट स्टार्ट की है, जो स्ट्रीट क्राइम और ये सारी चीज़, उस सिलसिले में हमने पिछले दिनों कराची प्रेस क्लब पर एक प्रोटेस्ट भी किया था। उसके अलावा हम डायलॉग सेशन करते हैं, हर हफ्ते एवरी वीक हमारा एक डायलॉग सेशन होता है। हम एक मेहमान को बुलाते हैं। अभी पिछले दिनों आप जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत से मेहमान आए हैं ऑडिटोरियम के अंदर, अभी मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा मुख्तलिफ लोगों के,
है, लेकिन उनके साथ हमने नौजवानों के साथ इंटरेक्शन कराया, डायलॉग सेशन कराया। तो हम तो हर हफ्ते एक डायलॉग सेशन कर रहे होते हैं, हर हफ्ते। उसके अलावा जो है हमारी कैंपेन्स चल रही होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ के इवेंट चल रहे होते हैं, तो बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का असर नौजवानों पर भी हुआ है, क्योंकि अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो अपने घर से निकलेगा, यहाँ तक आएगा, उसके पास अगर कन्वेंस नहीं है तो उसको कितने पैसे किराए में खर्च करने हैं, फिर अगर उसे दोपहर का खाना बाहर खाना है तो उसे कितने पैसे खर्च करने हैं। तो अब क्या होता है कि हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर चले हम तो इवेंट में फ्री बुला रहे हैं उसे, हमारे इवेंट में तो कोई चार्जेस नहीं है, हमारे इवेंट फ्री होते हैं सारे, लेकिन उसके ये खर्चा तो हो रहा है ना। अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास घर से निकलने के पैसे ही नहीं है तो वो कैसे किसी इवेंट में पहुँचेगा। तो इट मीन्स कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब तक हम इज़्ज़तदार सवारी हर जगह से नहीं देंगे ट्रांसपोर्ट की, जब तक हम जो है लोगों की ज़िंदगियों में इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करेगी हुकूमत जो है, तो ये चीज़ें भी आगे नहीं बढ़ सकती। इन चीज़ों के लिए भी ज़रूरत है कि हम बेहतर एनवायरनमेंट दें, और ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अगर पेट्रोल प्राइसेस इसी तरह बढ़ते रहे, अगर डॉलर रेट इसी तरह आगे जाता रहा, तो फिर तो ये जो सोशल एक्टिविटी है जो कि सोसाइटी में एक हारमोनी लाती है, एक पीस कल्चर को बढ़ाती है, एक आपस में डिफरेंट ज़बान बोलने वाले, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग एक जगह आके बैठते हैं, नेशन बिल्डिंग की जहाँ पे बात होती है, डायलॉग होते हैं, डिबेट होती है, सवाल उठते हैं, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इसको भी अगर हमें बचाना है तो हमें सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, आपकी सारी बातों में मेरा दिमाग जो है ना वो मेड इन पाकिस्तान में कहीं जाके अटक गया है। वो मुझे बहुत अपील कर रहा है। आई डोंट नो बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जो कुछ आपके पास मौजूद है, पहले तो हमें चाहिए कि उन्हीं से कुछ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें ना। वो ये करेगा, मैं वो करूँगा, उसकी ये ड्यूटी है, वहाँ से ये आना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए। इससे निकल के जो कुछ हमारे पास है, मसालों की बात कर ली आपने, हमारे फलों की बात कर ली, इस पर अभी तक कितना काम हो चुका है मेड इन पाकिस्तान पे? कुछ मैं समझता हूँ कि इस पर काम हुआ है, लेकिन इसमें काम जो हुआ है ना वो लोगों की अपनी एफर्ट्स पर हुआ है। जो लोग अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए अपने हाथ पैर मारते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं है। आज भी प्रॉब्लम मौजूद है लोगों के पास, आज भी एक इंडस्ट्री डालना, देखिए इंडस्ट्री नहीं डलेगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। अब सिर्फ बात मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट की नहीं है, इंडस्ट्री डलने से रोज़गार मिलेगा। ये रोज़गार, अब हमारा इतना लाखों बच्चा जो है यूनिवर्सिटीज़ में पास आउट हो रहा है, वो कहाँ जाएगा अगर इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो इंडस्ट्री को प्रमोट करना गवर्नमेंट का काम है। फिर दूसरा देखें, हम मादनियात में या नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें हमने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, वो फाइनल प्रोडक्ट्स और गुड्स नहीं बनाए। जैसे मिसाल तौर मार्बल है, अब मार्बल से बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, लेकिन हमारा मार्बल बाहर जाता है, वहाँ पे प्रोडक्ट बनती है और फिर वो किसी और मुल्क का मेड इन लिख कर जो है वो दुनिया में जाती है। तो हम जो है फिनिश गुड्स नहीं बना पा रहे हैं। इसी तरह हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हम हमारे बहुत सारी दुनिया भर में हमारे लोग काम कर रहे हैं, हम उनको यहाँ बुला सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन हमारे पास उसका भी रूट मैप अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी काम करने की ज़रूरत है। तो अगर इस पर फोकस होके, एक दिन में कुछ नहीं होता है। वैसे खैर 76 साल वैसे ही गुजर गए हैं, 76 साल गुजर गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं क्योंकि रूट मैप नहीं था आज। लेकिन मैं अगर आज हम लोग अपना तैयार कर लें, आज हम अपना रूट मैप बना लें कि हमने कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे IT सेक्टर में आगे जाना है, कैसे हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, कैसे हमने अपने मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, कैसे हमारी जो सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है नौजवान है उनका इस्तेमाल करना है कि वो गलत हाथों में ना चले जाएं, वो मुल्क से बाहर ना जाएं, हम उस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर लें, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ कायम कर लें। तो देखें, पहला कदम कभी तो उठाना होता है। हम आज से अगर आगाज़ कर लें और गवर्नमेंट इसमें, जो हमारे इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगाने को तैयार हैं लेकिन उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनकी मदद करें, तो इसमें हम 1 साल 2 साल में रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब देखें, पुराने वक्त में रिजल्ट्स आने में टाइम लगता था, आज टेक्नोलॉजी की मदद में वही काम जो किसी वक्त में 10 साल 15 साल में होता था, आज 1 साल 2 साल में रिजल्ट्स आ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सारी ये बात आपने कहा कि ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि अवेयरनेस देना, यानी हम वापस उसी तरफ आ जाते हैं कि एजुकेशन मेरा ख्याल है सबसे बेसिक है। तो अगर जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, या इस बंदे को करना क्या है, या मुझे खुद को क्या करना है। तो एजुकेशन में कुछ कर रहा है यूथ पार्लियामेंट? देखिए, एजुकेशन में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
आपने तो यूथ पार्लियामेंट को कोई गवर्नमेंट समझ लिया है कि शायद हम हुकूमत पाकिस्तान है या हमने कोई वज़ीर आला हमारा है या जी उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आप सबक याद करके आए। हमने कोई हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या हमारा वज़ीर आला कोई जो है वो सूबे का वज़ीर आला थोड़ी है कि NFC के तहत हमें इतना फंड मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम देखिए हम काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। जी देखिए पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा इतना। हम 25 करोड़ की आबादी है, कराची 3 करोड़ का शहर है। मैं कितने नहीं ये इसमें गवर्नमेंट्स को मैं समझता हूँ कि हमारा काम होना चाहिए कि हम ऐसे एजेंडा बनाएं, ऐसा एक प्रेशर ग्रुप बनाएं कि हम खुद कुछ करने के बजाय हम हुकूमत पे प्रेशर डालें। और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए आवाम से कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ हमारे साथ मिलें, हम मिलकर हुकूमत के ऊपर, क्योंकि कुछ काम ऐसे हुकूमत ही कर सकती है, हम अपने तौर पे या NGOs अपने तौर पे नहीं कर सकती। तो हम हुकूमत पे प्रेशर डालें और उनका काम है वो डिलीवर करें। और इसी अच्छे से नोट के साथ मुझे उम्मीद है कि लोगों को समझ में भी आया होगा कि हुकूमत पे प्रेशर डालना है। अगर आपको अपने हुकूक चाहिए, अगर आप एक अच्छा पाकिस्तान और एक अच्छा इंसान खुद को दिखा सकते हैं। इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और आते हैं वापस। एक बार फिर से करते हैं आपको मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाजी बशीर अल्लाह रखा सांगानी साहब, जो कि बाबाए तामीरात के नाम से भी जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आपको बाबाए तामीरात के नाम से जाना जाता है, इसकी क्या वजह? असल में वजह यह है कि मैं जब 16-17 साल का था, जब से तामीरात के शोबे में आया और बहुत छोटी लेवल से मैं इस शोबे में आया, फिर मैं काम करता रहा। बहुत सी कौमियतों के साथ काम हुआ, बहुत सी जमातों के साथ काम हुआ, तो लोग प्यार से कहते हैं बाबाए तामीरात। तो अब आपका नाम ही पड़ गया जी। ऐसा ही घर वाले भी बाबाए तामीरात? नहीं, घर वाले नहीं बोलते। घर वाले तो बोलते क्या कर रहे हो, ये बोलते ना। घर वाले तो घर वाले होते हैं ना। ठीक है। अच्छा, हम अगर जानना चाहें तामीरात के शोबे में आपका किरदार, आपका काम, आपकी अचीवमेंट। बहुत काम मैंने किया और मैं तामीरात के साथ साथ ये आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त तो तामीरात का जो शोबा है उसमें बहुत हाल आया हुआ है। बिजली ना होने से, इंपोर्ट बंद होने से, रॉ मटेरियल ना आने की वजह से सरिया अब 3 लाख रुपए टन हो गया है। सीमेंट 1100, 1200, 1300 रुपये बोरी तक चली गई है। तो अब तो तामीरात, खैर जब मैं इस फील्ड में आया था तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये थे, आज से 42 साल पहले। फिर मैं चलता रहा। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने समझो कि जो टॉप 10 लोग होते हैं तामीरात में, उसमें से अल्लाह ने एक हमें भी मौका दे दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। मैं आपकी तवज्जो से ये कहूँगा कि तामीरात का शोबा एक ऐसा शोबा है जो 78 इंडस्ट्रियों को चलाता है, और वो इंडस्ट्रियां जो है ना पाकिस्तान के बनाने में मददगार हैं। सिर्फ हमें हुक्मरानों तक ये बात पहुंच जाए कि बिजली सस्ती कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो। हम एटॉमिक पावर हैं, वो आपके भी इल्म है। अगर हम एटॉमिक बिजली जनरेट करें तो ये 2 रुपये यूनिट से ज़्यादा नहीं जाएगा। आज 50 से 55 रुपये यूनिट हो गया है। तो बिजली के रेट सही हो जाएं, पेट्रोल के रेट सही हो जाएं, और तामीरात के शोबे में जो रुकावटें हैं वो अगर हुकूमत वक्त दूर कर दे तो ये काम पूरे मुल्क को जो है ना टैक्स देकर आगे ले जा सकता है। ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा, थोड़ा सा अभी हमने तामीरात की बात की है, ANI ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की अगर बात करें, उनके साथ जो आपका साथ है वो क्या है? इनके साथ ये कि जब मैं 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आया तो मैंने देखा कि ये चाह रहे हैं कि 2-4 हज़ार बच्चे जो है ना IT कोर्स भी कर लें, अमेज़न का भी कर लें और ई-कॉमर्स भी कर लें। तो मेरा अपना भी ये शौक़ है लोगों को रोज़गार मिले। तो इंशाल्लाह इनके साथ मिल के तकरीबन जो जिस जगह पे आप बैठी हैं और जो आपने प्रोजेक्ट देखा आज, उससे दुगनी जगह पे इंशाल्लाह हम ये प्रोजेक्ट लाएंगे। उन बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उन्हें लैपटॉप देंगे, उन्हें कंप्यूटर सिस्टम देंगे, उनको एक जगह मुकर्रर करेंगे। उनसे ये भी कहेंगे कि दुनिया में जिस मुल्क में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो हमारी कंपनी वो अकाउंट खोल के देगी इंशाल्लाह। बेहतरीन यूथ के लिए काम करना, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की यूथ पढ़ी लिखी हो, पॉलिश हो और उसके पास वो वसाइल मौजूद हों कि वो अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपका बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर नाजरीन आपसे लेंगे इजाज़त। आज के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।